वर्षों पुरानी दुकान को तोड़ने का मामला सामने आया है। हवा महल पान भंडार नाम की दुकान पर कार्यवाही हुई है। नगर पालिका प्रशासन को हाई कोर्ट दे चुका है और दुकान नहीं हटाने के आदेश। समय समय पर शुल्क देने के बाद भी पालिका प्रशासन ने दुकान जो है वो तोड़ दी है। फिर भी पालिका प्रशासन ने की है हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना। बिना किसी नोटिस और सूचना के दुकान पर चला दिया बुलडोजर। पालिका प्रशासन ने मनमानी करते हुए कार्यवाही की है और सिर्फ एक ही दुकान पर क्यों चलाया पीला पंजा, बड़ा सवाल है। आखिर किसके इशारे पर पालिका ने छीना रोजगार? कार्यवाही के बाद जवाब देने से बचते नजर आ रही है जिम्मेदार। कार्यवाही के दौरान राज्य सरकार के मंत्री मौके पर खुद थे मौजूद। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के सामने कार्यवाही हुई। आखिर क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं नेताजी? जनता ने हितों की रक्षा के लिए बैठाया है कुर्सी पर, तो ये रक्षा उन्हीं के हाथ में होनी चाहिए, ना कि किसी का घर उजाड़ देना, किसी की दुकान उजाड़ देना। फिर भी आमजन की रोजी रोटी पर ही चला दिया बुलडोजर। आखिर मंत्री जी को क्या नाराजगी थी जो दिखाई नहीं दी? और निजी रंजिश, निजी स्वार्थ के लिए नेताजी ने ताक में रख दिए कायदे कानून। हाईकोर्ट के आदेशों को भी हवा कर बैठे हैं मंत्री और पालिका अधिकारी। एक्शन के बाद सवाई माधोपुर में मंत्री की यहां पर लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं। अब सच बेधड़क के सवाल है कि ये कैसी एक तरफा कार्रवाई है। कुछ ऐसे सवाल जो सच बेधड़क पूछ रहा है कि आखिर ये किस तरह की कार्रवाई है। जब कागजात दिखा दिए गए, डॉक्यूमेंट्स दे दिए गए, उसके बाद आखिर क्यों इस तरह की जो कार्यवाही है यहां पर की गई है? हाई कोर्ट के आदेश को पालिका ने दरकिनार आखिर क्यों किया? क्या प्रशासन सो रहा था जब ये बुलडोजर चला, कि एक मंत्री के कहने पर ये बुलडोजर चला दिया गया और वो पेपर चेक नहीं हुए? साथ ही मंत्री किरोड़ी की मौजूदगी के आगे झुका पालिका प्रशासन। क्या पालिका प्रशासन को नहीं समझ आया कि पेपर देखने चाहिए, अगर कुछ लीगल है तो कार्यवाही करनी चाहिए? क्यों एक मंत्री के कहने से प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया? बिना सूचना और नोटिस के कैसे ये कार्यवाही हुई है? बड़ा सवाल कि जब कोई नोटिस ही नहीं था, कोई बड़ी अपडेट ही नहीं थी और बिना सूचना के कैसे ये कार्यवाही हुई है? और सिर्फ एक ही दुकान पर कार्यवाही हुई है तो सवाल तो उठेंगे ना। बड़ा सवाल बनता है कि एक ही दुकान आखिर क्यों? क्या ऐसी पर्सनल दुश्मनी थी कि एक ही दुकान पर ये पूरी कार्यवाही की गई? जो दुकान है उसको ध्वस्त किया गया। क्या निजी स्वार्थ और रंजिश में ये कार्यवाही हुई है? अब अगर कोई भी अधिकारी इन सवालों का जवाब नहीं दे रहा है तो जाहिर सी बात है ये सवाल पूछे जाएंगे टीवी पर कि क्या निजी स्वार्थ और रंजिश में ये कार्यवाही की गई है। साथ ही मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की मौजूदगी में कार्यवाही, क्यों चुप रहे नेताजी? नेताजी ने क्यों कुछ नहीं कहा? बड़ा सवाल। उनका शांत रहना, चुप रहना बहुत से सवालों का जवाब दे रहा है। क्या मंत्री के आगे हाईकोर्ट का आदेश कुछ नहीं है? क्या मंत्री इतने बड़े हो गए हैं कि हाईकोर्ट का आदेश उनके सामने कुछ भी नहीं है? क्या मंत्री पद के आगे कानून भी एक छोटा सा पॉइंट है? बड़ा सवाल यहां पर यह बनता है कि सिर्फ एक दुकान पर कार्यवाही, सवाल क्यों नहीं उठेंगे कि अगर सिर्फ एक ही दुकान है जिस पर ये कार्यवाही हुई है, पीला पंजा चला है, आखिर क्या रहा इसके पीछे का कारण? अगर सब कुछ सही है तो मंत्री जी को आगे आकर सफाई देनी चाहिए कि क्यों एक दुकान पर खुद खड़े होकर बुलडोजर चलवाया जा रहा है। क्यों प्रशासन चुप है? क्यों अधिकारी चुप है? क्यों खुद मंत्री जी भी चुप है? बड़ा सवाल यहां पर बनता है। 40 वर्षों से जिस दुकान से किसी का घर चल रहा था, 40 वर्षों से हर एक व्यक्ति जो हर रोज दुकान पर आता था, अपनी दुकान खोलता था, जिससे मेहनत करता था, वो दुकान एक चंद सेकंड में ध्वस्त कर दी गई। फोन लाइन पर दिलीप पाटीदार हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप, क्या कुछ जानकारी अभी इस वक्त हमें मिल पा रही है कि वहां का इस समय का माहौल क्या है? इस टाइम यहाँ माहौल पूर्ण शांतिपूर्ण है, लेकिन
सुबह सुबह आज डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के नेतृत्व में नगर परिषद ने यहाँ पर अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई को अंजाम दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात देखने को ये मिली कि अतिक्रमण के दौरान कहीं इन्होंने अतिक्रमण को नेगलेक्ट भी किया। वहीं एक दुकान मुख्य बाजार के अंदर जो एक दुकान थी उसको मोहरा बनाकर उसको विरुद्ध तहस कर दिया। इसका कारण जबकि उस दुकानदार के हाई कोर्ट का उसमें डिग्री है, दुकानदार प्रति माह उसका किराया जमा कराता है, उसके विद्युत विभाग ने उसको वैध कनेक्शन दे रखा है। जबकि और दुकानदार को न कोई सूचना नगर परिषद द्वारा न कोई सूचना दी गई, न कोई जानकारी दी गई, न कोई नोटिस दिया गया। उसके बावजूद दुकानदार ने अपने पेपर दिखाने चाहे तो नगर परिषद प्रशासन पेपर देखने को भी तैयार नहीं था और दुकानदार ने नगर परिषद ने अपना पीला पंजा दुकान के ऊपर चला दिया। दिलीप, बड़ा सवाल यहाँ पर यह बनता है कि प्रशासन की तरफ से कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई है? प्रशासन क्यों पूरा मौन दिख रहा है इसमें? प्रशासन, हालांकि प्रशासन का जत्था वहां पर मौजूद था, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कही जा सकती है प्रशासन पूर्ण रूप से मौन रहा और पीला जत्था उस दुकान पर कार्रवाई करता रहा। वहीं मुख्य बाजार के अंदर देखे तो आप सरकारी फुटपाथ के ऊपर कई दुकानें अवैध तरीके से लगी हुई है, उनके ऊपर 3 शेड भी लगे हैं। वहीं उसको अनदेखी करते हुए नगर परिषद का जत्था निकल गया। पर दिलीप, अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, किसी भी अधिकारी ने या फिर किसी भी व्यक्ति ने यहाँ पर आगे आकर कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। इस बात की सफाई तो होनी चाहिए ना कि आखिर क्या सोचकर इस दुकान पर अतिक्रमण किया गया। इस बारे में हमने नगर परिषद ईओ से बात करने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने इस पर कोई पूर्ण संतोष से जवाब नहीं दिया, न कोई कुछ बताने को तैयार है। ठीक है दिलीप, आप लगातार नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेंगे। तो देखिए, जिस तरह से ये बड़ा मामला ये हुआ है, बड़ी घटना ये हुई है, लगातार यहाँ पर प्रशासन सवालों के घेरे में आता है और साथ ही ये सवाल इसलिए बनते हैं पूछना कि आखिर किरोड़ीलाल मीणा के सामने ही ये ध्वस्त हुई पूरी दुकान, पीला पंजा इस पे चला, बुलडोजर आप देख सकते हैं चला, उसके बाद भी यहाँ पर कुछ नहीं कहा गया, कुछ नहीं किया गया और डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बाद भी, लीगल पेपर दिखाने के बाद भी अगर कोई दुकान को ध्वस्त करता है तो इसके आगे एक आम इंसान क्या करेगा? जब सारे, और ये देखिए एक साइड हम आपको दिखा रहे हैं ये वीडियो जहां पर जब उस दुकान को ध्वस्त किया जा रहा था और वहीं दूसरी साइड आप ये डॉक्यूमेंट देखिए जिसमें लीगल तरीके से दुकान के पेपर्स है और साथ ही हर वो डॉक्यूमेंट है जो कि दुकान को लीगल ठहराता है, इलीगल नहीं लीगल ठहराता है। तो ये दोनों तस्वीरें आप देखिए और खुद समझिए कि क्या एक आम जन के लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि उसकी दुकान को ध्वस्त कर दिया गया बिना कोई कारण दिए, बिना कुछ बोले। और आखिर अब इस दुकान का नुकसान कौन उठाएगा, ये बड़ा सवाल है। जिससे किसी का घर चल रहा था, जिस दुकान को 40 वर्ष से एक व्यक्ति चला रहा था, आज ये दुकान को ध्वस्त कर दिया जाता है बिना कोई कारण दिए, बिना कोई चेतावनी दिए, बस आते हैं और बुलडोजर चला दिया जाता है। ये बड़ा सवाल यहाँ पर इसलिए बनता है कि ये किसी के साथ भी हो सकता है और गैर मौजूदगी में हो सकता है या मौजूदगी में हो सकता है। लेकिन बड़ी बात ये कि आखिर क्या मंत्रियों के हाथ में कुछ भी करना होता है? जब कसम वो जनहित की सेवा के खाते हैं तो जनहित के खिलाफ काम क्यों करते हैं? बड़ा सवाल ये बनता है। और मंत्री किरोड़ी की मौजूदगी में दुकान को ध्वस्त कर दिया गया। पालिका प्रशासन ने मनमानी करते हुए कार्यवाही की। प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन ने पेपर्स तक चेक नहीं करे और मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की बातों में आकर उनका आदेश मानकर बुलडोजर चला दिया गया। अब मंत्री किरोड़ी की मौजूदगी में दुकान ध्वस्त हो गई। 40 वर्षों से हवा महल पान भंडार ये चल रहा था, किसी का घर चल रहा था इस दुकान से। नगर पालिका परिषद जो प्रशासन है उसने इस बारे में ना कोई जानकारी दी, ना कोई जानकारी ली, बस आए और बुलडोजर चला दिया। और मंत्रियों की जो ये गलत चीजें हैं, आखिर कैसे जनता इसको सह सकती है? बड़ा सवाल ये बनता है। और साथ ही हाई कोर्ट का स्टे होने के बाद भी ये दुकान गिरा दी गई। आखिर क्या कारण है इसके पीछे?
तो ये बड़े सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं जो सच बेधड़क भी पूछ रहा है। लगातार ऐसे सवाल जिसका जवाब जानना बेहद जरूरी है उस व्यक्ति के लिए जिसकी वो दुकान थी, जो वो 40 वर्षों से चला रहा था, कि आखिर ये कैसी। The number you have dialed। और हम नगर परिषद की ईओ से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन कोई जवाब नहीं, फोन नहीं उठा रहे हैं। तो क्या फोन ना उठाने से बचना सही है? कम से कम सवालों का जवाब तो दीजिए, जो किया है उसका जवाब तो दीजिए कि आखिर किस बुनियाद पर इस दुकान को ध्वस्त किया गया है। वापस देखिए, एक बार फिर संपर्क साधने की कोशिश हम यहां पर कर रहे हैं। फिर से कोशिश कर रहे हैं लगातार कि संपर्क बने, लेकिन वहां से रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है, ना ही कोई जवाब मिल रहा है। एक बार फिर ये कोशिश यहां पर है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। तो देखिए किस तरह लगातार फोन काट रहे हैं और आप सुन सकते हैं कि यानी सवालों से बचने की यहां कोशिश हो रही है बार बार। अगर कुछ गलत नहीं किया है तो जवाब दीजिए ना। तो देखिए लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहां कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो क्या ये माने कि सवालों से बचकर भागा जा रहा है? सवालों का जवाब नहीं दे सकते। अगर कोई व्यक्ति गलत नहीं होता है तो जवाब देता है सामने आकर। और बेधड़क सवाल यहां पर इसलिए पूछे जा रहे हैं कि कैसी एक तरफा कार्यवाही ये है। और वापस आपको हम सवाल बता देते हैं कि ये जो बेधड़क सवाल है सच बेधड़क पूछ रहा है। तो देखिए लगातार हम इस नंबर पर कोशिश कर रहे हैं। और देखिए नगर परिषद के ईओ फतेह सिंह मीणा के नंबर पर हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। और वापस देखिए संपर्क साधने की यहां कोशिश हो रही है लगातार। The person you're calling is not answering। और देखिए फिर से फोन नहीं उठाया जा रहा है। लगातार यहां पर कोशिश की जा रही है संपर्क साधने की, और यहां पर फोन का कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। ये साफ तौर पर दर्शाता है और देखिए लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। मैं आपके सामने भी एक बार फोन करके दिखाऊंगी किस तरह जो जवाब है ये दे नहीं पा रहे हैं। और ये मैं स्पीकर पे रखती हूँ फोन। और लगातार कोशिश यहां पर हो रही है फोन। और देखिए फोन नहीं उठा रहे हैं। मैं वापस कोशिश कर रही हूं, लेकिन फोन यहां पर नहीं उठा रहे हैं ये फोन। अब देखिए ये साफ तौर पर दर्शाता है कि फोन नहीं उठाना यानी कि सवालों से बचना है। लेकिन आखिर कब तक इन सवालों से बचा जाएगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार यहाँ कोशिश हो रही है फोन करने की। और फोन यहाँ पर
फतेह सिंह मीणा नहीं उठा रहे हैं। आखिर किस चीज से बचने की यहाँ कोशिश हो रही है? यहाँ पर यूं कहे कि यहाँ पर भी उनको निर्देश दिया होगा कि फोन मत उठाइए। अब हाईकोर्ट का आदेश जब था तो कैसे ये बुलडोजर चल गया, बड़ा सवाल ये है। तो नगर पालिका के ईओ फतेह सिंह मीणा फोन नहीं उठा रहे हैं। लगातार हमारी टीम भी उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बार बार वो फोन काट रहे हैं, जवाब देने से बच रहे हैं। अब बहुत से सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं, क्योंकि जब जवाब नहीं मिलेगा तो सवाल जाहिर सी बात है पूछे जाएंगे कि 40 वर्षों से हवा महल पान भंडार पर एक झटके में बुलडोजर चलाने का क्या मतलब बनता है? ये एक तरफा आखिर कार्यवाही क्यों? हाई कोर्ट के आदेश को पालिका ने दरकिनार कर दिया, सुना तक नहीं, आखिर क्यों? मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की मौजूदगी के आगे पालिका प्रशासन आखिर क्यों झुका? क्या प्रशासन खुद अपनी जिम्मेदारी मानते हुए एक स्ट्रिक्ट और एक सही एक्शन क्यों नहीं ले सका? क्यों पेपर्स दिखाने के बाद भी बुलडोजर चलाया गया? बिना सूचना और नोटिस के कैसे ये कार्यवाही हुई है? और सिर्फ एक दुकान पर ही ये कार्यवाही क्यों? अगर एक ही दुकान पर कार्यवाही करेंगे तो सवाल ऐसे क्यों नहीं बनते हैं? आप खुद सोचिएगा, जो लोग आज सच बेधड़क को देख रहे हैं, कि अगर आपकी दुकान होती और आपकी दुकान पर अवैध तरीके से बुलडोजर चलता तो क्या आप चुप बैठते? पूछिएगा अपने आप से। एक व्यक्ति जो 40 वर्ष से इस दुकान को चला रहा है, एकदम से आकर बुलडोजर चला दिया जाता है, उसके का घर कैसे चलेगा? रोजमर्रा की कमाई जिस दुकान से होती थी, आखिर कैसे वो व्यक्ति अब अपने जीवन को संभालेगा? और कौन इस दुकान के नुकसान की भरपाई करेगा? मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की मौजूदगी में ये कार्रवाई होती रही और वो चुप रहे। आखिर नेताजी चुप क्यों रहे? क्या मंत्री के आगे हाई कोर्ट का आदेश कुछ नहीं है? जब हाई कोर्ट ने स्टे होने का एक डिग्री दे दी है, एक डॉक्यूमेंट दे दिया है, उसके बाद भी ये आदेश क्यों नहीं माना गया? क्या मंत्री पद के आगे कानून भी बौना है? छोटा सा है कानून, क्योंकि मंत्री ने कह दिया है तो कानून का कोई मतलब नहीं है। लगातार देखिए, हम संपर्क करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी जो है जवाब देने को तैयार नहीं है। सवालों को सामने से जवाब देने का उसका कोशिश यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं कि हम जवाब मांगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, एक तरफा कार्यवाही क्यों हुई, और अगर दुकान को ध्वस्त भी किया गया तो सामने आकर किरोड़ी लाल मीणा ने सफाई क्यों नहीं पेश करी कि आखिर क्या कारण थे?